हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू कार्डिनल अप्रोच। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उनमें हमारे ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक कार्डिनल अप्रोच और दूसरा इनडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर जो कि हमारा ऑर्डिनल अप्रोच वाला। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू कार्डिनल अप्रोच। और आप सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखने के लिए प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एचएल आहूजा के नाम से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर जो है वो मार्केट में कैसे बिहेव करता है। तो कोई भी कंज्यूमर मार्केट में बिहेव करता मतलब कि वो क्या क्वांटिटी खरीदेगा, कितने अमाउंट में खरीदेगा, वो किस तरह से डिसाइड करने वाला है। सो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या खरीदने वाला है, कितनी क्वांटिटी में खरीदने वाला है, वो डिपेंड करता है उसके पास कितना पैसा है, कितनी इनकम है उसके पास, एज वेल एज उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस क्या है। इन दो मेन चीजों पे ही कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है। और कंज्यूमर बिहेवियर के लिए कार्डिनल अप्रोच दी थी किसने? मार्शल ने। किसने? मार्शल। सो ये कार्डिनल अप्रोच वाला बेसिकली जो चैप्टर है ये मार्शल का ही है, क्योंकि उन्होंने ही कार्डिनल अप्रोच को फोकस किया था। तो कार्डिनल अप्रोच क्या होती है? जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया कि हमारा एक कंसेप्ट होता है यूटिलिटी का, कि हम कोई भी गुड्स जो है कंज्यूम करते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसको हमने नाम दिया यूटिलिटी। कि हमने कोई भी गुड ली और उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज द यूटिलिटी। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यही थी हमारा यूटिलिटी का कंसेप्ट। अब जो मार्शल थे उन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सपोज अगर आपने एक ग्लास पानी का पिया तो आप कह सकते हो कि मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली या मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब कि मार्शल ने बोला आप अपनी यूटिलिटी को, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। और उसके लिए जो यूनिट उन्होंने बताई वो थी यूटिल्स। कौन सी? यूटिल्स। सो ये था मार्शल का अप्रोच। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू कार्डिनल अप्रोच। जब हम ऑर्डिनल अप्रोच करेंगे तो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं बट क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल ने बोला कि नहीं, हम अपनी यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। उन्होंने ये पहले अजम्पशन लेके चली कि हम अपनी यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, और फिर उन्होंने ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, इस अप्रोच की स्टार्टिंग की, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू द कार्डिनल अप्रोच। तो सबसे पहले हम कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस देखेंगे। उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले ही कुछ अजम्पशंस ली कि ये चीजें जो हैं ये प्री डिफाइंड है, ये चीज होंगी तभी ही हमारी कही गई बात सच होगी। तो कुछ अजम्पशंस उन्होंने ली। तो अगर हम उन अजम्पशंस की बात करें तो पहली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो है कंज्यूमर इज रैशनल। क्या ली उन्होंने? कि कंज्यूमर हमारा कैसा है? रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर जो है समझदार है। कंज्यूमर वही डिसीजन लेगा जो उसके लिए फायदेमंद हो। कंज्यूमर उसी चीज को खरीदेगा जहां से उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिल सके। ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी। सेकेंड अजम्पशन उन्होंने ली कि मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। और एक उन्होंने ली कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है, मतलब कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल होती है। जैसे कि मैंने बताया, आपने एक ग्लास पानी लिया और आपको 20 यूटिल्स की, 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब आप अपनी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हो। एक ये अजम्पशन, एक कंज्यूमर रैशनल है, और तीसरी आप अपनी यूटिलिटी को मनी की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें कि मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज आप किसी होटल में गए, आपको वहां पे 20 का समोसा आपने खरीदा, ठीक है, और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा क्या बकवास था, इससे अच्छा तो 10 रुपए वाला समोसा आता है। मतलब कि आपने यूटिलिटी को मनी की फॉर्म में, कि इतना घटिया था कि जो मुझे इस 20 रुपए के समोसे से मुझे यूटिलिटी मिली उतनी तो मुझे उससे ज्यादा तो मुझे 10 रुपए के समोसे से मिल जाती। तो आपने उस यूटिलिटी को 10 रुपए से भी कम मेजर किया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की आप मनी की फॉर्म में अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपए से मैं सपोज क्या खरीद सकती हूँ?
1 रुपए से मैं एक टॉफी खरीद सकती हूँ और एक टॉफी खाने से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो 5 यूटिल्स जो है मेरी वो किसके बराबर है? 1 रुपए के बराबर। 5 यूटिल्स किसके बराबर? 1 रुपए के। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी यूटिलिटी को मनी की फॉर्म में मेजर किया कि मेरे लिए 5 यूटिल्स इक्वल है 1 रुपए के। तो नेक्स्ट अजम्पशन उन्होंने ली इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की। एक पर्सन की यूटिलिटी दूसरे पर्सन की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। मुझे क्या पसंद है, मेरी यूटिलिटी मुझे जो है वो दूसरे से डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने बैंड वैगन स्नोब इफेक्ट किया, उसमें हमने इस चीज को क्या किया, हटाया कि ऐसा होता नहीं है, हमारी यूटिलिटी दूसरे पे डिपेंड करती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनकी वजह से भी, या फिर कोई चीज फैशन में हो तो हम दूसरों को देख के वो चीज खरीदते हैं, तो हमारी यूटिलिटी दूसरों पे डिपेंड एक्चुअल में करती है। लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू जो मार्शल ने एक अजम्पशन ली, वो अजम्पशन दी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी कि यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक पर्सन की यूटिलिटी दूसरे पर्सन की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। एक बंदे की प्रेफरेंस दूसरे पर्सन की प्रेफरेंस से रिलेट नहीं करती। ये इन्होंने किसने लिया? मार्शल ने। और साथ में उन्होंने बोला कि यूटिलिटी जो है वो एडिक्टिव होती है। मतलब कि अगर मुझे यूटिलिटी ऐड करें कि यहाँ पे 10 पर्सन है, उन्होंने एक एक ग्लास सबको पानी दिया और सबकी ग्लास पानी का जिन्होंने पिया, मुझे 30 यूटिल्स की मिली, बी को 20 यूटिल्स मिला एक ग्लास पानी पीने को, सी को 25 यूटिल्स मिला। तो अगर हम सबकी यूटिलिटी को ऐड करना चाहें तो हम सबकी यूटिलिटी को सिंपली ऐड कर देंगे 25 प्लस 30 प्लस जितने भी 10 लोगों की यूटिलिटी उनको मिली उन सबको ऐड कर देंगे। मतलब कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाती है सभी लोगों की। तो ये उन्होंने क्या ली? अजम्पशन लेके चली। उसके बाद हमारी जो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उन्होंने ये अजम्पशन ली कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि आपका पास मान लो 1 रुपया है, आपके लिए उस 1 रुपए की जो कीमत है वो हमेशा के लिए ही कांस्टेंट रहेगी। आपके लिए उस 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। सपोज मेरे लिए 1 रुपए का मतलब है कि एक टॉफी आ जाना, तो वो मेरे लिए कांस्टेंट रहेगी। मेरे लिए 1 रुपया मतलब 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, मुझे एक टॉफी 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देती है, तो मेरे लिए 1 रुपया मतलब 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या ली? ये उन्होंने एक और अजम्पशन ली। नेक्स्ट जो है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, उन्होंने बताया कि ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, ये तो ऑर्डिनरी भी, क्योंकि यूटिलिटी क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अब जैसे डिस्टेंस को आप लेके चलो, साइंस की डिस्टेंस हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन ये क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव। मेरे को पिज्जा खाने से हो सकता है ज्यादा यूटिलिटी मिलती हो क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, और किसी और को पिज्जा खाने से ना मिलती हो क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लगता। तो ये किस चीज को शो करता है? इंट्रोस्पेक्टिव। की यूटिलिटी जो है वो इंट्रोस्पेक्टिव है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वो एक फिक्स यूनिट में नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थी अजम्पशंस जो कि मार्शल ने ली। जब हम मार्शल की थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे तब यही अजम्पशंस जो है उसकी रिजेक्शंस का रीजन बनेगी, क्योंकि ये एक भी अजम्पशन ऐसी, मतलब मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस जो है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अजम्पशंस क्या है कि कंज्यूमर रैशनल होगा, हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, हमारी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, हमारी यूटिलिटी एडिक्टिव है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? कांस्टेंट। मतलब 1 रुपए की हमारे लिए कितनी वैल्यू है वो चीज क्या है? कांस्टेंट। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूटिलिटी क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है। ये सब अजम्पशंस किसने ली? मार्शल ने। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity are consumed, utility derived from each successive unit goes on decreasing। मतलब कि जैसे जैसे आप किसी चीज की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, आपको हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो बहुत कम होने लगती है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 1 ग्लास पानी पिया, आप बहुत प्यासे थे, 1 ग्लास आपने, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, 1 ग्लास आपने पानी पिया, बहुत प्यास लगी थी आपको जो फर्स्ट ग्लास पानी से जितनी खुशी मिलेगी ना वो नेक्स्ट ग्लास पानी से नहीं मिलने वाली। तो सपोज आपको 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, फिर आपने दूसरा ग्लास पानी पिया, तो आप खुद सोचो, आपको जो आपने पहला ग्लास पानी का पिया
उससे जो खुशी मिली, ठीक है, आप एक बार यूटिल्स को छोड़ो, आपको उससे जो खुशी मिली, आप बहुत प्यासे थे, आपको कहीं से एक ग्लास पानी मिल गया, आपको जितनी खुशी होगी ना बहुत, और उसी टाइम आपको दूसरा ग्लास पानी भी दे दिया, लेकिन जो आपको फर्स्ट ग्लास मिलने में जो खुशी हुई होगी वो सेकंड ग्लास में नहीं, क्योंकि आपकी कुछ हद तक अब प्यास मिट चुकी है। तो जो नेक्स्ट वाले से यूटिलिटी मिलेगी, मतलब कम खुशी, तो मार्शल ने यही बोला कि आपने 1 यूनिट का कंजप्शन किया तो जितनी आपको मिली, फिर जब आपने नेक्स्ट यूनिट का कंजप्शन किया उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी थी वो डिक्रीज होगी। मान लो इससे 15 यूटिल्स मिली, फिर जब आपने थर्ड ग्लास पानी का मिला आपको 10 यूटिल्स मिली, फिर आपने फोर्थ ग्लास पानी का पिया आपको 5 यूटिल्स मिली। अब सपोज करो आपने 6th ग्लास पानी का पिया 6th ग्लास पानी का पिया, अब आपका पेट भर चुका है, अब आपने जैसे ही पानी पिया आपको कोई यूटिलिटी में आपको खुशी नहीं हुई, बस जबरदस्ती पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी वहां पे क्या है, 0, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। फिर आपने जब एक और ग्लास पानी का पिया, भाई इस सिचुएशन में तो ये था बस पेट फुल था लेकिन चल जबरदस्ती पी लिया, यहाँ तो बिल्कुल ओवर हुए पड़े हैं फिर भी पी लिया, अब आपको क्या होगी, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में जाने वाली है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। यही है एक लॉ जो कि गिबन ने दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे आप और ज्यादा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे पानी की ज्यादा यूनिट आप कंज्यूम करते गए, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, और यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसकी टेबल और डायग्राम अगर बनाए तो हमको क्या है, सिंपली 2 ही चीजें तो शो करती हैं, यूनिट कंज्यूम कि उन्होंने कितनी यूनिट कंज्यूम की, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी उनको कितनी मिली। अब एक और जो चीज होती है वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। मतलब कि टोटल, जैसे मैंने 1 ग्लास पानी पिया मुझे 20 यूटिल्स मिला, मैंने दूसरा पिया मुझे 15 मिला, लेकिन अब मैं 2 ग्लास पी चुकी हूँ, मैं कितने 2 ग्लास पानी, तो टोटल 2 ग्लास से मुझे कितनी मिली 20 प्लस 15 कितनी हो गई मेरी 35, तो वो हमारी क्या होगी टोटल यूटिलिटी, मतलब कि एडिशन होगा ये सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, एट 6 4 3 2 8 6 4 2 0 -2, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो कॉन्टिन्यू ये क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और टोटल यूटिलिटी इसका एडिशन, तो 8 प्लस 6 इज 14, तो 8 प्लस 6 प्लस 4 20, 14 प्लस 4 दिस इज 18 प्लस 2 20, फिर ये 20 और 20 माइनस 2 इज 18, तो ये हमारा क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो यहां पर हम क्या शो करने वाले हैं, क्वांटिटी उन्होंने कितनी कंज्यूम की, यूनिट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यूनिट कंज्यूम, और यहां पर हमारी क्या होगी यूटिलिटी। तो अब हमारा देखो क्या हो रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम होती है और उसके बाद वो डिक्लाइन होनी शुरू होती है। कॉन्टिन्यू बढ़ी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम, और उसके बाद वो गिरनी शुरू हो गई, और जहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम, जहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा 20 है, वहां हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो है हमारी 0। तो ये होता है हमारा डायग्राम किस चीज का, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी। ये होगी TU, ये हो गई हमारी MU, ठीक है। इसको आप अलग अलग डायग्राम में शो करें तो ज्यादा बेटर होगा।
वैसे ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट हो गया। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बस इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही है कि जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट किसी चीज की लेते जाते हैं हमको यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट से कम मिलती है, ठीक है। लेकिन टोटल यूटिलिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ टाइम पे वो जीरो भी होती है और उसके बाद वो नेगेटिव भी होने लगती है। अब बात आती है हम इस चीज को लेके क्यों आए, क्यों हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट लाया। तो उसके पीछे हमारे बहुत सारे रीजंस है कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्यों लेके आए। सिग्निफिकेंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके सिग्निफिकेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करने के लिए, टू डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड वी नीड टू नो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करना है तो हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने क्या बोला, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने बोला जैसे आप क्वांटिटी ज्यादा लेते जाएंगे आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हर एडिशनल यूनिट से वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। गॉट इट? हाँ ठीक है। अब देखो आप किसी सपोज आप कहीं घूमने गए हो, वहां की कोई आपने फेमस डिश ली, सपोज आप अमृतसर गए, वहां पे आपने नान वगैरह लिया या फिर कुछ हो, ठीक है, नान लिया आपने, अमृतसर में जाके नान खरीदा, वो है 50 रुपी का, आपने एक नान खाया, ठीक है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिली, वो भी ज्यादा होगी। लेकिन अब आपने दूसरा लिया 50 का है, दूसरा लिया, चलो वो भी खा लिया, तीसरा आप सोचोगे यार अगर 50 की जगह ना मेरे को ये 40 में मिल जाए ना तो ले लूंगा मैं, नहीं तो रहने दूंगा, क्योंकि अब आपका पेट भी भर चुका है, आपने वो चीज फर्स्ट टाइम टेस्ट करनी थी, वो चीज भी आपके मन से जा चुकी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है कि एक कंज्यूमर जो है ना वो ज्यादा यूनिट तभी खरीदना पसंद करेगा जब वो उसको सस्ती मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसको कम होती जाती है, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, इसीलिए वो एडिशनल यूनिट तभी खरीदेगा जब वो सस्ती मिलेगी, मतलब कि जब उसके प्राइस कम होंगे। तो जब प्राइस कम होंगे तभी एक कंज्यूमर क्वांटिटी ज्यादा खरीदनी पसंद करेगा, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली खुशी, सेटिस्फेक्शन उसको कम मिल रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड को पूरी तरह से सिग्निफाई किसने किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने। अगर हम उसके बाद पढ़े हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हेल्प करती है हमारी प्राइसेस को डिटरमाइन करने में। जैसे कि इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ जो है वो कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए, सुनो, वो बोलते हैं कि भाई देखो एक होती है चीज क्या, पानी, वाटर, और एक है डायमंड, इसको हम वो भी बोलते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ठीक है। उन्होंने बोला है क्या, पानी और एक है डायमंड। पानी ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम मर जाएंगे अगर हमको पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो वाटर हमारे लिए क्या है, नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। डायमंड हमारे पास ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले हम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हमारे लिए वाटर का प्राइस कुछ भी नहीं है और डायमंड इतना कॉस्टली क्यों है, जबकि ये तो हमारे लिए इतनी जरूरी है। डायमंड हमारे लिए बिल्कुल कुछ जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इतना महंगा क्यों और वो इतनी सस्ती क्यों, पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को सोल्व किया किसने, मार्जिनल यूटिलिटी ने। यह बात कही गई कि जो किसी भी पर्सन की किसी भी चीज का जो प्राइस है वो टोटल यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि वाटर से हमको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती है क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है, डायमंड से इतनी नहीं मिलती। जो प्राइस है किसी चीज का वो डिपेंड करता है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। आपके पास ऑलरेडी 2 ग्लास पानी है पीने के लिए, आपको तीसरा ग्लास पानी का और मिल जाए, आपको इतनी खुशी होगी? ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगी। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। आपके पास 2 ग्लास पानी के हैं, 3rd ग्लास आपको मिल गया, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। वहीं आपके पास 2 डायमंड थे और आपको 3rd डायमंड मिल गया, तो कितने खुश हो जाओगे आप, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है। तो एक चीज एक्स्ट्रा मिली, उससे जो खुशी हुई, उससे जो सेटिस्फेक्शन हुई, वो क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पानी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम, जबकि डायमंड के केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो और यही बात कही गई कि किसी भी चीज का प्राइस डिपेंड करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे। जैसे कि डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी कम है इसीलिए उसका प्राइस कम है। तो ये हमारे को ये फायदा है हमारा किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का।
थर्ड थिंग, कंज्यूमर सरप्लस में हमारी हेल्प करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि हम जितनी ज्यादा यूनिट खरीदेंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, हमने वहां से निकाली लॉ ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है कि उसको कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर वो ज्यादा खरीदेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन माइनस नेगेटिव में भी जा सकती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। तो इसीलिए कंज्यूमर अपने सरप्लस को डिसाइड करने के लिए कहां से हेल्प लेगा, मार्जिनल यूटिलिटी से। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।